स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बिहार टॉपर्स घोटाले में हर रोज कोई ना कोई नई कहानी सामने आ रही है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बिहार के निगरानी ब्यूरो ने बच्चा राय के 4 कॉलेजेस को क्लीन चिट दी थी, और अब एक और बड़ा खुलासा स्पेशल रिपोर्ट में हम करने जा रहे हैं। वो ये कि कैसे सिर्फ 24 घंटे में बच्चा राय के 4 कॉलेजेस को पास कर दिया गया। आज तक के कैमरे से बचकर निकल रहे बिहार के उच्च शिक्षा के निदेशक खालिद मिर्जा ने गजब कारनामा कर दिखाया। टॉपर्स फैक्ट्री के रूप में बदनाम बच्चा राय के कॉलेज राजदेव राय महाविद्यालय को मिर्जा साहब ने 24 घंटे के भीतर ही अस्थायी एफिलिएशन दे दिया। आज तक ने सवाल उठाया तो मिर्जा साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सर, एक सवाल है कि 31 अगस्त 2015 को एक पत्र आपने लिखा था और एक ही दिन में बच्चा राय के कॉलेज को मान्यता आपने दे दी। लेकर बनाओ यार। निदेशक महोदय ने 31 अगस्त 2015 को विश्वविद्यालय को पत्र लिखकर ये जानने की कोशिश की कि राजदेव राय महाविद्यालय की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालय से उसका जवाब तो नहीं आया, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही 1 सितंबर 2015 को निदेशक महोदय ने राजदेव राय महाविद्यालय को अस्थायी एफिलिएशन देने के लिए अनुमोदन दे दिया। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की 2 चिट्ठियां इस बात का सबूत हैं कि बच्चा राय की पहुंच शिक्षा विभाग में कहां-कहां तक है। सरकार के अधिकारी किस तरीके से बच्चा राय के सामने बिछे हुए थे, इन चिट्ठियों में साफ झलकता है कि शिक्षा विभाग ने 24 घंटे के भीतर बच्चा राय के कॉलेज राजदेव राय डिग्री कॉलेज कीरतपुर, भगवानपुर, वैशाली को बैक डेट में 2010-11 और 14-15 तक अस्थायी एफिलिएशन दे दिया। पहली चिट्ठी 31 अगस्त 2015 को लिखी गई है, जिसमें उच्च शिक्षा निदेशक खालिद मिर्जा PRA बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से राजदेव राय कॉलेज के संबंध में सूचनाएं मांग रहे हैं। पहली चिट्ठी को लिखे 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि 1 सितंबर 2015 को सरकार के संयुक्त सचिव सुनील कुमार सिंह का एक पत्र विश्वविद्यालय के कुल सचिव को आया, जिसमें लिखा गया है कि प्रस्तावित राजदेव राय डिग्री कॉलेज कीरतपुर, भगवानपुर, वैशाली को BA, BSc और कॉमर्स सामान्य और ऑनर्स के लिए 2010-11 से 2014-15 तक अस्थायी एफिलिएशन दी जा रही है। इस पत्र को लिखने वाले सरकार के संयुक्त सचिव का कहना है कि पत्र पर दस्तखत करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इसके लिए उच्च शिक्षा के डायरेक्टर और उस वक्त के शिक्षा मंत्री PK शाही ऐसा ही चाहते थे। इसको एक दिन में मान्यता दी। मैंने एक दिन में कैसे दिया गया इसकी कोई जानकारी हमको नहीं है। हमारे साइंस से अगर चिट्ठी निकला है तो ये हमारी मजबूरी है। हम विभाग के सिंगल पदाधिकारी हैं जो कि साइंस से हस्ताक्षर करते हैं। बच्चा राय के कॉलेज को निगरानी विभाग ने 2013 में मानक के अनुरूप पाते हुए उसे क्लीन चिट दी थी, और 2015 में शिक्षा विभाग ने उसके कॉलेज को 24 घंटे के अंदर अस्थायी एफिलिएशन प्रदान किया। सरकार ने राजदेव राय डिग्री कॉलेज को अस्थायी रूप से एफिलिएशन दे दिया। BSc में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, गणित और इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय पढ़ाने के लिए कॉलेज को अधिकृत कर दिया गया, तो BA के लिए मैथिली, पर्सियन समेत 22 विषय पढ़ाने की मान्यता दी गई, जबकि कॉमर्स में अकाउंटेंसी, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन की मान्यता दी गई। मजे की बात यह है कि जितने विषयों का एफिलिएशन सरकार ने कॉलेज को बैक डेट में दिया, उतने तो टीचर भी इस कॉलेज के पास नहीं होंगे। हाजीपुर में संदीप आनंद के साथ सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक। मंत्री से लेकर संतरी तक बच्चा राय का रसूख था। अब ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। कई सारे पर्दाफाश राज हो रहे हैं। बिहार घोटाले में जो लोग इसमें शामिल थे वो पकड़े जा रहे हैं, जो मददगार थे उन पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिन लोगों ने परीक्षा दी वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल एक ये भी आ रहा है कि रूबी राय को आखिर व्यस्क जेल में क्यों रखा गया।
ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की आर्ट्स टॉपर रूबी राय जेल में है। रूबी टॉपर्स घोटाले की अहम किरदार हैं तो शिकार भी। अभी हंगामा इस बात पर है कि रूबी की उम्र 18 साल से कम है और उन्हें जेल में कैसे रखा गया है। इस बात को लेकर तो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी धरने पर बैठ गए। ये सब सारे मामले ऐसे हैं जिसको कि दबाने में ये सरकार पड़ी हुई है, उसके खिलाफ हम लोग जन आंदोलन करेंगे, जिसमें रूबी राय का रिहाई की भी बात आती है, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। रूबी राय की मार्कशीट में उनकी जन्म तिथि 15 नवंबर 1998 दर्ज है। इस हिसाब से रूबी की उम्र अभी 18 साल से 4 महीने कम है। ऐसे में रूबी को वयस्क जेल में नहीं रखा जा सकता। रूबी की उम्र का खुलासा हुआ तो बिहार पुलिस इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। सर, रूबी राय का डेट ऑफ बर्थ 1998 है, उसके बावजूद भी उन्हें जेल भेज दिया गया। इस संबंध में आप माननीय न्यायालय का निर्णय दिया गया है। इसी बीच चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आर्ट्स टॉपर रूबी राय की होम साइंस की कॉपी ही स्ट्रांग रूम से गायब हो चुकी है। जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, बाकी सारी उत्तर पुस्तिकाएं हमारे पास है, एसआईटी के पास है। सिर्फ एक विषय की उत्तर पुस्तिका जो शुरू से हमें प्राप्त नहीं हुई थी, उसके लिए हमने ये प्रतिवेदन दिया है। जिस कॉलेज से रूबी राय और सौरभ श्रेष्ठ ने टॉप किया, उस टॉपर्स की फैक्ट्री को चलाने वाला बच्चा राय तो कानून के शिकंजे में फंस गया है। लेकिन अब एसआईटी बच्चा राय की बेटी शालिनी राय की तलाश में है। बिहार के होनहार टॉपर्स का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिर्फ बिहार ऐसा राज्य है जहां पर यह सब होता है, नकल होती है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होता है। आगरा में जब एक सेंटर पर जहां कॉपी जांची जा रही थी, वहां गए और वहां कुछ सवाल हुए। उन जवाबों को सुनकर हर कोई भौचक्का रह गया। ये तस्वीरें आगरा की हैं। मास्टर साहब लोग छात्रों की कॉपियां जांच रहे हैं। धड़ाधड़ कॉपियां जांची जा रही हैं। जिन छात्रों ने इम्तिहान दिया है, उनकी किस्मत की लकीरें अब गुरुजी लोगों की कलम लिख रही हैं। लेकिन कॉपी जांच रहे गुरुजी का ज्ञान सामने आया तो उनके ज्ञान की परीक्षा लेने वाले भी चौंक गए। बीए की अंग्रेजी और अर्थशास्त्र की कॉपियां जांचने वाले गुरुजी का जरा ज्ञान देखिए। इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बहादुर से पूछा गया, इवैल्यूएशन की स्पेलिंग क्या है? गुरुजी इवैल्यूएशन की स्पेलिंग नहीं बता पाए। अर्थशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर अनिल कुमार पाल से पूछा गया, क्या है आईएमएफ का फुल फॉर्म? प्रोफेसर साहब बोले, इंटरनेशनल मनी फाउंड। प्रोफेसर साहब से ऑडिट का मतलब पूछा गया तो वो भी नहीं बता पाए। भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी। दरअसल गुरुजी के ज्ञान की तमाम कहानियां सोशल मीडिया की साइट्स पर वायरल हो रही हैं। ऐसे में इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की इवैल्यूएशन कमेटी ने अध्यापकों का ज्ञान परखने की मुहिम चलाई, जिसमें आगरा के इन दो महाज्ञानी प्रोफेसरों का ज्ञान सामने आया, जबकि ये दोनों प्रोफेसर पीएचडी की डिग्री ले चुके हैं। शर्म आती है, ऐसे शिक्षक आते हैं, इकोनॉमिक्स के टीचर को ऑडिट नहीं पता है, उसे आईएमएफ का फुल फॉर्म नहीं पता है, आईएमएफ क्या होता है वो नहीं पता है। आईएमएफ जब हमने कहा कि भाई लिख दीजिए तो इंटरनेशनल की स्पेलिंग गलत लिख रहा है, मॉनेटरी की जगह पे मनी लिख रहा है। गुरुजी के ज्ञान का ये मामला पूरे यूपी में गूंज उठा। राज्यपाल राम नाईक ने इस मामले में एक्शन लेने की बात कही है। इन अध्यापकों का अपनी सफाई में कहना है कि हर किसी को हर चीज की जानकारी नहीं हो सकती। बहरहाल अब ये दोनों अध्यापक छात्रों का भविष्य नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि दोनों को अब कॉपी जांचने के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। उत्तराखंड में एक बार फिर से आफत बरसी है। 2013 की बात और वो खौफनाक मंजर एक बार फिर से याद आता है, जब वहां पर भयंकर तबाही हुई थी। जबरदस्त बारिश हो रही है, नदियां उफन रही हैं, चट्टानें गिर रही हैं, सड़कें बंद हो रही हैं, घर पानी में बह रहे हैं। लगभग 29 लोग अब तक मारे जा चुके हैं।
हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। बादल फटता है तो तबाही का मंजर कुछ ऐसा होता है। सैलाब ऐसे आता है कि घर मकानों की बिसात तिनके जैसी हो जाती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बादल फटने के बाद तबाही का सैलाब सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। घर मकानों को मलबा बना दिया है। आप देख सकते हैं कि लोग कैसे अपनी आंखों से तबाही का ये मंजर देख रहे हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली की हैं। लगता है देवभूमि उत्तराखंड से देव एक बार फिर नाराज है। जिस तरह से नदियां उफन रही हैं, जिस तरह से सैलाब सब कुछ बहा कर ले जा रहा है, उत्तराखंड वालों के लिए 3 साल पहले की तबाही फिर से जहन में तैरने लगी है। लोग डरने लगे हैं, सहमने लगे हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी नदी अलकनंदा की हैं। कहा जाता है कि अलकनंदा जब अपना रौद्र रूप धारण करती है तो सिर्फ और सिर्फ तबाही लाती है। एक बार फिर अलकनंदा उफन रही है। अलकनंदा इस पुल को भी छूने के लिए बेताब है। जो ऊपर नंदप्रयाग में बादल फटा उससे पानी का वही काफी बढ़ गया यहाँ पे, और वर्तमान में जो रीडिंग है 535.40 है और खतरे के निशान 535.30 है। 30 से स्टार्ट है। और ये तीसरी तस्वीर भी उत्तराखंड की है। आप देख सकते हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर तोता घाटी के पास हाईवे पर पूरी चट्टान ही आ गिरी। देवभूमि में कुदरत अपना प्रकोप दिखा रही है। चट्टान गिरने से हाईवे जाम पड़ा है और बुलडोजर से मलबा हटाने का काम चल रहा है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे से मौसम ने जैसे हाहाकार मचा दिया है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें भेजी जा रही हैं। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 30 लोगों की मौत। कई लोगों का आता पता नहीं, घर मकान ढहे, जानवर मलबे में दबे। पिछले 24 घंटे में 54 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अलकनंदा, सरयू और मंदाकिनी समेत 10 नदियां खतरे के निशान पर। लैंडस्लाइड के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद। देहरादून समेत उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में बादल फटे हैं। चमोली में 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि पिथौरागढ़ में 8 लोगों की जान चली गई। कई लोगों के पानी में बहने की खबर है। मकान जमींदोज हो चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ से गौचर के बीच करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। आज तक ब्यूरो। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, पूरे देश में मौसम अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बाढ़ जबरदस्त तबाही मचा रही है, तो मध्य प्रदेश में भी नदियां उफन रही हैं और बाढ़ का खतरा कई जगह पर मंडरा रहा है। कहा तो देश में सूखा पड़ा था, और जब इंद्रदेव बरसे तो ऐसे बरसे कि जिधर देखो बाढ़ सी आई है। तस्वीरें हैदराबाद की हैं। आप देख सकते हैं कि घरों में पानी भरा है। लोग बर्तनों से अपने घर में घुसा पानी निकाल रहे हैं। बर्तन भांडे पानी में डूबे हैं। हम आपको बता दें कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जबरदस्त बारिश हो रही है। तेलंगाना के आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्मम, महबूबनगर, मेढक, नालगोंडा, निजामाबाद,
रंगारेड्डी और वारंगल में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जबकि आंध्र प्रदेश के 56 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। इन गांवों में बिजली गुल है। तस्वीरें ईस्ट गोदावरी की हैं। आप देख सकते हैं नदियां कैसे उफान पर हैं। पुल डूबे हैं और लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ में खेत भी दरिया बन गए हैं। आंध्र प्रदेश में अगले 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। बाढ़ मध्य प्रदेश के खरगोन में भी आई है। यहाँ भारी बरसात के चलते दीवानी बंधानी नदी में जबरदस्त बाढ़ आ गई और बाढ़ का पानी सड़कों पर आ गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खंडवा वडोदरा हाईवे का क्या हाल हो गया है। ये फर्क करना मुश्किल है कि ये सड़क है या फिर कोई उफनती नदी। लेकिन इस बीच एक शख्स सैलाब से उतरने की कोशिश करता है। वो अपनी बाइक को लेकर जैसे ही पानी में चलता है, समझो उसकी शामत आ जाती है। पानी का बहाव इतना तेज था कि उसकी बाइक को बहा कर ले जाने लगता है। ये तो अच्छा था कि इस बाइक सवार ने बाइक छोड़ दी, वरना सैलाब में खुद को समाते हुए भी देर नहीं लगती। यहाँ लहरों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। तेज धार वाली नदी के बीच छोटे से टीले पर बच्चे फंसे हुए हैं और किनारे खड़े लोग उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें ओडिशा के कोरापुट जिले के हरजी गांव की हैं। यहाँ झाझी नदी में अचानक बाढ़ आने से पत्थर पर बैठकर नहा रहे बच्चे लहरों के बीच फंस गए, लेकिन 2 नौजवानों ने इन्हें अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। आज तक ब्यूरो। देश भर में मौसम को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजधानी दिल्ली में अगले 24 घंटों में मॉनसून दस्तक दे सकता है, तो उत्तराखंड में जबरदस्त बारिश हो रही है और अगले 72 घंटे चेतावनी जारी कर दी गई है और ये चेतावनी किसी खतरनाक संकेत की तरफ इशारा करती है। अभी तक तो दिल्ली कभी भीगी तो कभी सूखी हो रही है, लेकिन अगले 24 से 48 घंटों के बीच पूरी तरह से तरबतर होगी। जी हां, दिल्ली में 2-3 दिन देरी से ही सही, लेकिन दुरुस्त आ रहा है मानसून। शाम के वक्त दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने के लिए मिली है। इस वक्त हम जंतर मंतर के नजदीक मौजूद हैं और छाता लेकर अब लोग सड़कों पर बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या गर्मी से राहत मिल गई है इस बारिश से? और ज़्यादा गर्मी हो गई है, बहुत ज़्यादा। कैसी बारिश का इंतजार है आपको? अच्छी वाली बारिश जो लगातार चले। मॉनसून फ्लो मॉइस्चर अच्छा खासा आ रहा है, बारिश भी शुरू हो गई है। ज़्यादातर इलाकों में आज भी हम जो मिली है, हमें अच्छी खासी बारिश मिली है, चाहे वो यूपी के इलाके भी हों, पंजाब हरियाणा से भी बारिश आई है और दिल्ली में भी कल जो है कुछ इलाकों में बहुत अच्छी बारिश मिली है। और अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे 48 घंटों में आपको दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, जहां अभी तक मानसून है वहां पे भी वर्षा मिलनी चाहिए। हम आपको बता दें कि मानसून की एक नई लहर उत्तर भारत में अपना असर दिखा रही है। इसकी वजह से दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर बारिश लोगों को परेशान किए हुए है, लेकिन अब पहाड़ों के मौसम में बदलाव और तेजी से होगा और अगले 48 घंटों में हिमालय पर मूसलाधार बारिश होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये पूरा मैप इस समय जो क्लाउड की सिचुएशन है उसको दिखा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो पैचेज आप देख रहे हैं जहाँ पर बादल बहुत ज़्यादा घने हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, अगर हिमालय की बात करते हैं तो नेपाल और साथ ही साथ उत्तराखंड के तमाम इलाकों में काफ़ी घने बादल हैं और ये बादल लगातार घने होते चले जाएंगे, मौसम विभाग का कहना है। और यहाँ पर अगर हम दूसरे पैचेस देखें तो पूरा का पूरा जो फ्लो है वो बंगाल की खाड़ी से है और ये फ्लो यहाँ सेंट्रल इंडिया से होता हुआ उत्तर भारत में दाखिल हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से पहाड़ के ऊंचे इलाकों में मौसम खराब होने की आशंका
काफी बढ़ गई है। अभी तक जो हुआ व्यापक तौर पर बारिश हो रही है और आइसोलेटेड क्षेत्रों में अतिवृष्टि हो रही है, तो उसके कारण लैंडस्लाइड वगैरह जो हुआ है ये आगे अभी 72 घंटे तक जारी रहने की संभावना है। तो अगले 24 से 48 घंटों में न सिर्फ दिल्ली भीगेगी बल्कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल के पहाड़ी इलाकों के लिए भी भारी चेतावनी है। इन तीनों राज्यों में अगले 72 घंटों में 12 सेंटीमीटर या इससे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। और आइए अब आस्था के दो पर्वों की बात करते हैं। पवित्र रमजान महीने का आखिरी जुमा आज उसकी नमाज पढ़ी गई, अलविदा इसे कहते हैं, और 6 या 7 जुलाई को ईद मनाई जाएगी। दूसरी तस्वीर, आज से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्रीनगर के लिए रवाना हो चुका है। शनिवार को ये जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन करेगा। अभी तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब आस्था की ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। देश की 100 अहम खबरें और खबरदार लेकर अब से कुछ ही पलों में आपके साथ होंगी श्वेता। देखते रहिए आज तक।